हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीएसएफ फायरमैन के लिए है। सबसे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डैश उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाना है उसे इसमें रखा गया है, किस में रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। डैश CPU का सबसे पुराना प्रकार है, तो कौन सा प्रकार सबसे पुराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल कोर। सिंगल कोर यह CPU का सबसे पुराना प्रकार है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुख्य मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डैश तारों का एक सेट है जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PS/2 को माउस पोर्ट भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा स्वीकार करते हैं, सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, यह कथन भी सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने में मदद करता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। डैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में कॉलम का मिलान करना है। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही हो जाएगा 1 का 2। PROM प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसका हो जाएगा 3। DRAM इसका हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका हो जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूटर मेमोरी में डैश बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी निर्दिष्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। कंप्यूटर मेमोरी में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तथा मुख्य मेमोरी के बीच एड्रेसेस को स्थानांतरित ट्रांसफर करने के लिए डैश बस का उपयोग किया जाता है। कौन सा बस का प्रयोग किया जाता है? तो एड्रेसेस बस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अंकगणित तर्क इकाई ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यह गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है? कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करता है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देश को कैसे निष्पादित किया जाता है। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी नंबर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कंप्यूटर गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह कथन भी
सही है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करता है, यह कथन भी सही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, यह कथन गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। डैश एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितना होता है, तो इसका संग्रहण क्षमता 1.44 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है ए प्रिंटर, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे डैश से जुड़े होते हैं, तो यह किससे जुड़ा होता है, तो यह जुड़ा होता है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को डैश मेमोरी कहा जाता है, तो कौन सा मेमोरी कहा जाता है, तो इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। CPU में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, तो यह कथन सही है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, यह कथन भी सही है। कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग में संग्रहित करता है, तो यह नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ कथन गलत पूछ रहा है। कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, तो कैश मेमोरी को। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? यह एक अस्थिर मेमोरी है, नहीं, यह एक अस्थायी मेमोरी है, यह कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, हाँ चल सकता है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह कथन भी सही है। बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यह कथन भी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। निर्देश चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अंतिम निर्देश रखता है, तो वह रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है? यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है, यह कथन सही है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है, यह कथन भी सही है। यह मुख्य मेमोरी से धीमा होता नहीं, फास्ट होता है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह अस्थायी उपयोग में डेटा को संग्रहित करता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क नहीं है? चुंबकीय डिस्क DVD, यह चुंबकीय डिस्क नहीं है। यह मैग्नेटिक डिस्क है, चुंबकीय डिस्क नहीं है। यह DVD और CD यह चुंबकीय डिस्क नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? तो चुंबकीय भंडारण मेमोरी कार्ड या चुंबकीय भंडारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कथन गलत है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, यह कथन गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह कथन सही है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करता है, यह कथन भी सही है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है, यह कथन भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है?
तो परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया या इंटरेक्ट करता है, तो वह कौन है? तो वह है प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है, तो वह कौन कहलाता है? तो वह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 36 नंबर। कंप्यूटर सिस्टम में रोम रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है? इसका कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना, यह इसका भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनपुट डिवाइस है? ड्रम पेन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सीआरटी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा यह इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में सबसे ट्रैक बॉल एक आउटपुट डिवाइस, स्कैनर ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड यह आउटपुट डिवाइस है, माउस एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर। डैश वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उस कंप्यूटर समझ सके, वह कौन करता है? तो वह स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। 42 नंबर क्वेश्चन। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य या असत्य है। यह पूछा गया बीएसएफ हेड कांस्टेबल 17 जून 2023 शिफ्ट 2 में। सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील होती है, तो यह कथन सही है। सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप केस और रैम चिप है, नहीं, बहुत इसके सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस हैं, तो यह कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो कंप्यूटर माउस को बनाया था डगलस एंजल बर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो वह इस्तेमाल होता है मुद्रक या प्रिंटर में। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउस एक ड्रॉ डिवाइस है। 46 नंबर क्वेश्चन। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर का। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कोई नहीं है जो सभी आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल या पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग में लिया जाता है माउस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। 51 नंबर क्वेश्चन। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड डैश बाइट्स प्रति सेकेंड के बराबर होता है, तो वह होता है 2⁻40 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं?
तो वह टाइप किया जा सकता है न्यूमेरिक कीपैड में। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बार कोड रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आयुषी एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भाप कर कम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? उपयोग करेगा वह टच पैड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, राज्ञा की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो वह उपयोग करेगा कीबोर्ड का। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। चुंबकीय से अक्षर पहचान MICR एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर OCR यह भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, शिवांश करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? तो वह चूज करेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो वह है स्पीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर स्पीकर जिससे आवाज़ निकलता है यह एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 61 नंबर क्वेश्चन, डैश प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है। तो किस प्रिंटर का? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड CPS में मापा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संशोधित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? माउस इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। 65 नंबर, कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम में कैशे मेमोरी का क्या अर्थ होता है? तो कैशे मेमोरी का अर्थ होता है CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? तो बदला नहीं जा सकता है रोम को, रीड ओनली मेमोरी को। 67 नंबर, ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह इनपुट कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मतलब आउटपुट डिवाइस का है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं तो किस में मापते हैं? तो बाइट्स में मापते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे CPU की गति बढ़ाई जा सकती है? तो वह है कैश मेमोरी। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो वह हिस्सा है रजिस्टर मेमोरी। निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। 74 नंबर क्वेश्चन, डैश CPU में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है? वह है मदरबोर्ड। 76 नंबर क्वेश्चन, कोर प्रोसेसर का क्या कार्य है? तो कोर प्रोसेसर का कार्य CPU को दिए गए निर्देशों को संचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एक ही समय में एक ही काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर,
EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका आरोही क्रम है पहले बीट होगा, उसके बाद बाइट होगा, फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रोसेसर का प्रकार है? तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, ये सभी प्रोसेसर का उदाहरण है। 81 नंबर क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है विनचेस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं या 2 निबल होते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट्स के बराबर होता है? तो वह होता है 224 मेगाबाइट के। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।